राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इस बार बसपा एक नए तेवर के साथ मैदान में उतरती दिख रही है। 2012 के बाद से सत्ता से बाहर चल रही बहुजन समाज पार्टी अब बीजेपी के बूथ मॉडल को अपनाकर एक बूथ 5 यूथ जैसे नारों के साथ संगठन की जड़ें फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में खाता तक न खोल पाने के बाद मायावती की पार्टी अब हर मॉडल, हर जिले और हर बूथ पर एक्टिव यूथ और कैडर को खड़ा कर रही है। आकाश आनंद की वापसी से पार्टी में एक बार फिर से नई ऊर्जा देखने को मिली है। वहीं सपा साफ कर चुकी है कि उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो फासीवादी ताकतों को चुनौती देगी। इस सियासी हलचल के बीच अब गाजीपुर पुलिस की कार्यवाही ने एक बार फिर से पूर्वांचल की राजनीति को गरमा दिया है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके वकील लियाकत अली पर भी धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज हुआ। तो वहीं डीजीपी ने बयान दिया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही हुई है, लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को रगड़ा जा रहा है। वहीं सपा ने भी संकेत दिए हैं कि मुस्लिम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर एक तरफ बीएसपी अपने खोई जमीन वापस पाने के लिए बूथ से लेकर वोट तक की लड़ाई लड़ने को तैयार दिख रही है, तो दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती, विपक्ष की नाराजगी और समाज में बनता चुनावी तापमान इस बात का संकेत देता है कि 2027 का रण सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनने जा रहा है, पार्टियों के लिए भी और परिवारों के लिए भी। इसलिए अब देखना है कि क्या 2027 के चुनावों में मायावती ने जो तैयारी की है, क्या वो तैयारी उनके लिए सफल साबित होती है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से दलित वोट बैंक के लिए दो पार्टियां बेहद ही मशहूर है, तो पहली है मायावती की बीएसपी पार्टी, दूसरी ओर है चंद्रशेखर आजाद की एएसपी पार्टी। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीएसपी और एएसपी के बीच सेंध लगती है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आए दिन ऐलान करते हैं कि वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर वो आए दिन दलितों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करते हैं, योगी सरकार से सीधा भिड़ जाते हैं। देखना होगा कि अब जिस तरीके से मायावती की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या ये चंद्रशेखर आजाद के लिए फायदे की बात साबित होती है या फिर नुकसान की। क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में विलय करने से साफ इनकार कर दिया था, देखना होगा कि मायावती की पार्टी को इसका क्या असर देखने को मिलता है। क्या उनके पक्ष में ये फैसला आता है या फिर उनके विपक्ष में ये फैसला आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें कि क्या दोनों पार्टियों को एक साथ विलय कर लेना चाहिए या नहीं। अपनी राय लिखना ना भूलें। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।